नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव sorting असिस्टेंट दिल्ली sorting डिवीजन में काम कर रहा हूँ और मैं CHSL 2017 से सिलेक्टेड हूँ। आज मैं आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, प्रमोशन एक्सपेक्ट्स जो मेरी जॉब में है उनके बारे में बताऊंगा, सैलरी के बारे में बताऊंगा, जो जॉब लोकेशन मिलने के चांसेस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हम ठीक है शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एज ए sorting असिस्टेंट हमें क्या कुछ काम करना होता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है sorting असिस्टेंट यानी कि छटाई सहायक। तो इसमें हमारा काम क्या होता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जो भी लेटर आपने रजिस्टर करवाते हैं वो 10 से 6 के बीच में होते हैं। अब 10 से 6 के बीच में आप रजिस्टर वहां पे करा देते हो। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस होता है वो उन सब लेटर्स को जितने भी उस दिन रजिस्टर हुए हैं उन सबको एक थैले में डाल के हमारे पास पहुंचा देते हैं। तो वो हमारे पास लेटर आते हैं, हम उस थैले को खोलते हैं। तो आपको ये तो है ही कि भाई अलग अलग जगह के लेटर मिलेगा। कोई दिल्ली से चंडीगढ़ भेज रहा है, कोई हरियाणा भेज रहा है, कोई लखनऊ भेज रहा है, कोई तमिलनाडु भेज रहा है, कोई चेन्नई भेज रहा है। अलग अलग जगह पे ये सब लेटर जाते हैं। तो हमारा काम क्या होता है कि हमारे जैसे हमारे पास वो बैग खुलता है उसमें अलग अलग लेटर निकलते हैं। तो एक रैक सी बनी होती है, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं। जैसे इस एक एक रैक इस साइड, एक सामने, एक इधर, और उनमें लगभग इतने इतने खाने होते हैं। तो हमारे क्या होता है कि तो हमें क्या करना पड़ता है कि लेटर उठाया और हरियाणा का है हरियाणा में डाल दिया, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में डाल दिया, पंचकुला का है पंचकुला में डाल दिया। जहाँ के भी लेटर होते हैं हम उनको डाल देते हैं। तो ऐसे हम छटाई कर देते हैं, यानी कि उनको जहाँ लेटर को जाना है उन लेटर को उन्हीं खानों में डाल देंगे। अब मान लो हरियाणा वालों में डाल दिया, अब हमें वो भेजना है हरियाणा में। तो हम उन सब एक खाने को पूरे को निकाल लेंगे, उनको एक अलग बैग में डाल लेंगे जो सिर्फ हरियाणा जाएगा और उसको उन लेटर को हरियाणा पहुंचा देते हैं। ऐसे करके हमारा मेन काम होता है। बट इसके अलावा भी एज ए sorting असिस्टेंट काफी काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब अगर सिर्फ यही काम करेगा तो उनकी सैलरी कौन बनाएगा sorting डिवीजन में। तो क्योंकि sorting असिस्टेंट होगी, पोस्टल असिस्टेंट तो हो नहीं सकते। तो सैलरी बनाने वाले अकाउंट ब्रांच में होते हैं वो भी sorting असिस्टेंट ही होते हैं। और जो उनके LTC हो गया, मेडिकल हो गया, जो भी मतलब काम होते हैं या डिवीजन का उनके जो भी काम है, एक ऑफिशियल के काफी कुछ काम हो जाते हैं। उनकी ड्यूटी किस टाइम लगानी है, अरेंजमेंट करना है, छुट्टियां हैं, वो सब अलग अलग सीट बटी होती है, उन पे भी sorting असिस्टेंट ही काम करते हैं। अब बात सैलरी की करते हैं तो CHSL से सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट में है जिनमें आपको डायरेक्ट 2400 ग्रेड पे मिलेगा। एक तो DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर है, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं। ये सिर्फ 2400 ग्रेड पे आपको स्टार्टिंग देता है। बाकी अगर आप अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां पे आपको 1900 ग्रेड पे स्टार्टिंग मिलती है और उनका अगला प्रमोशन 2400 ग्रेड पे में होता है। बट अगर आप इन दो डिपार्टमेंट में जाते हैं एज ए पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपको स्टार्टिंग ही आपकी 2400 ग्रेड पे से होती है। तो मैं दिल्ली में हूँ तो मेरी ग्रोथ सैलरी 2017 से लगा था। मेरी ज्वाइनिंग 2020 के जुलाई में 20 जुलाई में हुई है। तो मेरी ग्रोथ सैलरी अब के टाइम में 40,000 प्लस हो जाती है। तो सैलरी का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो बात करते हैं प्रमोशन एक्सपेक्ट्स की। तो दोस्त एक्चुअल बात ये है कि प्रमोशन बहुत ही कम है हमारे डिपार्टमेंट में। करीबन 8 साल के बाद आप एज ए इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट दे सकते हो, जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है उसके लिए आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका क्लियर होता है वो टेस्ट तो उसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी आपको एज ए इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिया जाएगा। ये अच्छी भी है, अगर वैकेंसी टाइम से आती है तो आप 8 साल बाद ही 4600 में सीधे 2400 से 4600 में प्रमोट हो जाओगे। बट ऐसा बेसिकली बहुत कम होता है। तो इसके प्रमोशन के हिसाब से अगर कोई इस डिपार्टमेंट को चूज ना करे तो आई थिंक बेटर रहेगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि किनको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बताऊं कि किनको यहाँ पे ये पोस्ट भरनी चाहिए, किनको नहीं भरनी चाहिए। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और ये आप अपना खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए। मैं सिर्फ अपना जो प्रोस्पेक्टिव है वो रख रहा हूँ। इससे आप बाकी अपने जो भरना है नहीं भरना वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो दोस्तों जो बात ऐसी है कि मैं तो लड़कों के लिए इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, लड़कियों के लिए प्रेफर नहीं करता। लड़की अगर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट आती है तो मैं कहूंगा उनको कि आप पोस्टल असिस्टेंट भरिए, यानी कि 10 से 6 की जो आपकी ड्यूटी फिक्स है उसमें अगर आप जाए तो बेटर रहेगा। और लड़कों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या घर से दूर हो सकता है जिनको पोस्टिंग मिले तो उनके लिए मैं कहूंगा कि हाँ ये ठीक है। ठीक कैसे है वो भी बताता हूँ। क्योंकि हमारे sorting डिवीजन है तो हमें डाक भेजनी होती है ऑल ओवर इंडिया।
तो हमारे जो ऑफिस हैं वो ऐसे नहीं मिलते आपको गांव में मिल गए कहीं दूर, या कहीं बहुत ही दूर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही पुअर है, ऐसा नहीं है। हमारे जो ऑफिस है वो ऑलमोस्ट रेलवे स्टेशन के पास होते हैं, क्योंकि जो पोस्ट डाक होती है हमारी, वो हम ऑल ओवर इंडिया रेल के थ्रू या बाई एयर दो ही तरीके से भेज सकते हैं ज़्यादा लंबी दूरी के लिए। तो मोस्टली हमारे जो ऑफिस है, डिवीज़न है, वो रेलवे स्टेशन के पास होते हैं। तो इसका ये एडवांटेज भी है कि आपको कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिलेगी। दूसरा कारण मैं ये भी कहूँगा कि जो सॉर्टिंग असिस्टेंट, ना कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में ये होता है कि 24 आवर शिफ्ट चलती है। तो अगर आपको रात की शिफ्ट मिलती है, यानी कि शाम को 4 से सुबह 4 तक, शाम को 6 से सुबह 6 तक, शाम को 7 से सुबह 7 तक, ऑलमोस्ट 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो उसमें आपको क्या होता है कि सिर्फ मंथ में 13 ही नाइट ड्यूटी करना होता है। 13, जी हाँ 13, जैसे कि अल्टरनेट नाइट होता है इसके अंदर। जैसे आज अगर आप आज की नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको कल की नाइट अपने घर पे रह सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, फिर आपको नेक्स्ट नाइट ही जाना है। दिन में आपको कुछ, अगर आपका बिजनेस चल रहा है या कोई स्टडी चल रही है या कोई और घर के छोटे मोटे काम है, तो आप दिन में इजीली वो भी कर सकते हो। कनेक्टिविटी अच्छी है तो घर से आप अप डाउन भी कर सकते हो। अगर आपका घर 70-80-100 किलोमीटर तक का पड़ता है तो वो तो अपने हिसाब से हो जाता है। लड़कियों के लिए मैं इसीलिए मना करूंगा क्योंकि जो शिफ्ट की जो टाइमिंग है वो बहुत अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई सुबह अगर 5 बजे से दोपहर की 12 बजे तक की शिफ्ट मिलती है तो वो नहीं कर पाएंगे, या शाम को 2 बजे से रात को 10 बजे तक की मिलती है तो भी शायद मुश्किल होगा। रात में तो खैर लेडीज डिपार्टमेंट को लगाती भी नहीं है शिफ्ट के अंदर, जेंट्स ही होते हैं सिर्फ। उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं मना करूंगा। अगर आप इसमें डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो दिन की 10 से 6 की भी ड्यूटी है। हो सकता है आपको वहां पे मिले, अकाउंट ब्रांच में मिले, डिवीजन ऑफिस में मिले, जहां पे सिर्फ डिवीजन ऑफिस में सिर्फ 5 दिन का काम करना होता है, यानी कि जैसे कि अलग मिनिस्ट्री में होता है 10 से 6 सैटरडे संडे ऑफ। अकाउंट ब्रांच में अगर आपकी ड्यूटी मिलती है तो आपको 6 दिन काम करता होता है, मंडे टू सैटरडे, संडे को आपको ऑफ मिलता है, 10 से 6 की ड्यूटी होती है। बट क्योंकि ये 2-3 जगह ही है, जैसे कि डिवीजन ऑफिस हो गया, अकाउंट ऑफिस हो गया, जो एचआरओ हो गया हमारा, उनके अंदर ही इस टाइप की जो जॉब प्रोफाइल है। बाकी तो अगर आप दूसरी जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो वो मैंने आपको पहले शिफ्ट्स में बता दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा कहूंगा कि अगर लड़कियां ना भरे सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शायद मेरे हिसाब से उनके लिए बेहतर होगा। बाकी आप खुद देख सकते हैं। हाँ, अगर आप लड़के हैं, पढ़ना चाहते हैं, या अगर हो सकता है आपको दूर मिले ड्यूटी मिलती है, तो आप भर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट इसका भरने का ये भी है कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर इंडिया होते हैं। तो ऐसा नहीं है, चांसेस होते हैं कि आपको होम स्टेट मिल जाए या होम स्टेट के साथ का स्टेट मिल जाए। हो सकता है आपको होम सिटी भी मिल सकता है, ऐसा नहीं मिल सकता। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको होम सिटी भी मिल सकता है, तो ये इसके फायदे में। जबकि आप मिनिस्ट्री में या कैग वगैरह में आप देखते हैं तो मोस्टली साउथ वगैरह में भी जाने के चांसेस होते हैं। दिल्ली वगैरह में मैंने कम ही देखा है कि दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी। कुछ ही डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें फिक्स होता है, तो जबकि पोस्ट ऑफिस में आपको आपको अपने घर के आसपास ही मिल सकता है। तो इस वजह से भी मैं प्रेफर करूंगा कि ये पोस्टल ऑफिस डिपार्टमेंट है, ठीक रहेगा आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इतना ही समाप्त रखता हूँ। कभी आपको मिलाऊंगा अपने दोस्त, जो मेरे दोस्त है पोस्टल असिस्टेंट, उनसे भी उनको वो बताएंगे आपको पोस्टल असिस्टेंट की जो प्रोफाइल के बारे में। तो धन्यवाद। अगर कोई आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को गाइडेंस मिले कि इस जॉब में जाना है नहीं जाना है। क्योंकि एक जॉब मिलने के बाद उसमें आप फिर अगर तंग पाके जॉब करते हो तो फिर वो जॉब रहती नहीं है। फिर आप करते हो कि यार एक तो जॉब मिली है मेहनत करके मुश्किल से, उसमें भी फिर डिपार्टमेंट ऐसा भर दिया कि रोते रहो, पता ही नहीं था यार हमें तो, कि हमने तो बस ऐसे ही भर दिया सोच के। तो मैं उस चीज में क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना। अगर आप किसी और पोस्ट के बारे में पूछना चाहते हो, यानी कि और डिपार्टमेंट के बारे में, तो वो भी आप बता सकते हो। मेरे काफी दोस्त हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा करूंगा कोशिश किया उनके डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता सकूं। तो चलिए, धन्यवाद।